नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.एल. भट्ट मेरे स्वास्थ्य सूत्र यूट्यूब चैनल पर आज मैं मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी शेयर करूंगा और इस बारे में अपन बात करेंगे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें मौसमी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है और इन मौसमी बीमारियों से अपन बचाव करें तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें मुख्यतया मलेरिया, डेंगू, दस्त रोग, डायरिया, वायरल बुखार और खांसी सम्मिलित है। तो सर्वप्रथम अपन मलेरिया के बारे में कैसे बचा जा सके इसके बारे में बात करेंगे। मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, जो कि एक गंदे पानी नाली में भरा हुआ पानी हो, रुका हुआ पानी हो, उसमें वो मच्छर पनपते हैं। वो फिर मच्छर अपने को काटते हैं और काटने से फिर बाद में मलेरिया का प्रकोप होता है। मलेरिया में दो स्पीशीज़ इसकी खास है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम एक खतरनाक रूप ले लेता है, तो इसलिए अपन मच्छर काटने से बचने के उपाय करना चाहिए। इसमें उपाय के लिए गंदे पानी में भरा हुआ पानी में सरकार की तरफ से एमएलओ नाम का एक मिश्रण आता है, उसको भी डालते हैं। अगर एमएलओ नहीं बना पाएँ तो जला हुआ तेल, जो कि अपनी गाड़ियों में वगैरह इंजन ऑयल से निकलता है, उसको भी अपन नाली में डालें तो उसमें मच्छर पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि मच्छर थोड़ा बाहर निकल के अपना सांस लेता है, तो ये जो ऑयल है वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे वो लार्वा वगैरह मच्छर के नष्ट हो जाते हैं। एक उपाय। दूसरा उपाय क्या है कि आसपास अपने फुल आस्तीन का सभी फुल आस्तीन की शर्ट और पजामा पहनना चाहिए और संभव हो तो मच्छरदानी में सोना भी उचित रहेगा। और आसपास, घर के आसपास जहाँ अपन रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें, गंदगी नहीं फैले, ताकि मच्छर पनप से बचे जा सके। और फिर इसके मुख्य लक्षण तेज़ बुखार आना, पूरी बॉडी में दर्द होना और हल्की खांसी होने की संभावना भी रहती है। पूरा शरीर जकड़ा जाता है, सिर दर्द होता है। इस तरह से मुख्य लक्षण होते हैं। तो इनसे प्राइमरी उपचार के लिए पैरासीटामोल लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह लेकर संपूर्ण इलाज कराना अच्छा रहेगा, नहीं तो ये गंभीर रूप ले सकता है। लेकिन अच्छा होगा कि अपन बचाव ही कर लें तो मलेरिया बीमारी से बचा जा सके। दूसरी मौसमी बीमारी डेंगू है। अभी जो बारिश के मौसम में होती है, ये आप एडिस मॉस्किटो के काटने से होती है। और ये मच्छर स्वच्छ पानी, जैसे कूलर के पानी में भरा हुआ, काफ़ी लंबे टाइम भरा हुआ पानी में, या फिर टायर पड़े हों तो उसमें पानी भर जाता है बारिश का, मटकों में पानी भर जाता है उसका, या फिर आपके गार्डनिंग कर रखी है उसमें पानी भर जाता है, तो ये मच्छर उसमें पनपते हैं स्वच्छ पानी में। तो कोशिश ये रहे कि नियमित कूलर में पानी बदला जाए और नया पानी भरे, जो कि एक ड्राई डे का मतलब ये है 7 दिन में इसको पूरा खाली कर लें। और आसपास जो टायर पड़े हुए हैं जिसमें मटकों में पानी भरा है, उसमें पानी जमा नहीं रहेगा, उसको उल्टा डाल दें और खाली करके उसको स्वच्छ रखें और बढ़िया साफ़ करके पुनः उस कूलर को भरें। एक दिन पड़ा रहे
और दूसरे दिन उसमें पानी भरें, ताकि उसमें मच्छर पनपने की समस्या कम हो जाती है। तो मच्छर नहीं होंगे तो आपके डेंगू भी नहीं होगा। डेंगू भी एक गंभीर बीमारी है। इसमें आपके रक्त में प्लेटलेट की कमी हो जाती है और बीपी कम हो जाता है, तेज़ बुखार आ जाता है, उल्टी, जीव घबराना, पेट में दर्द, इस तरह की मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखा जाए कि अपने हिसाब से किसी प्रकार की गोली, जैसे डाइक्लोफिनेक लोग बाग ले लेते हैं, आइबुप्रोफेन ले लेते हैं, वो इसमें नहीं लेनी चाहिए। इससे डेंगू की गंभीरता और बढ़ जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पैरासीटामोल अगर आप डॉक्टर को दिखाने में देर कर रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो लिया जा सकता है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि अपने नज़दीक में डॉक्टर से सलाह लेकर पूरा संपूर्ण इलाज कराएं और साथ में ORS पानी में घोल के पिएं, नींबू की शरबत पिएं, पानी अधिक मात्रा में पिएं और हाइड्रेशन पूरा रखें। पानी की कमी होगी तो और ज़्यादा परेशानी होगी। और फिर अपने नज़दीक किसी डॉक्टर को दिखा करके या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर एक पूरा इलाज कराकर, जांच कराकर संपूर्ण इलाज करावें। तीसरी बीमारी की बात करेंगे, डायरिया, दस्त रोग, जो कि आजकल बारिश के मौसम में अधिकतर होना संभावित होता है। जैसे अपन बाहर कहीं होटलों वगैरह कहीं खाना खाते हैं तो उसमें भी क्या है कि इन्फेक्टेड और दूषित पानी होता है या फिर खाना होता है, उसको पीने खाने से ये दस्तें हो सकती है। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम बाहर खाया जाए, घर वाला खाना खाएं और घर वाला खाना भी पड़ा हुआ नहीं हो, ढका हुआ हो और बासी खाना खाने से बचें। ताज़ा खाना खाएं और नियमित साफ़ सफाई रखते रहें। इन्फेक्शन अगर मान लो इन चीज़ों में होगा तो आपको दस्त रोग, डायरिया, ये बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकता है और काफ़ी परेशानी का सामना कर सकता है। मलेरिया, डेंगू भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसका तुरंत इलाज लेना ही अति आवश्यक होगा। चौथी बीमारी की बात करेंगे, वायरल बुखार और वायरल खांसी, जो कि आज कल मौसमी बीमारी अभी जो चल रही है बारिश की, उसमें हल्की खांसी रहना, बुखार आना और नाक बहना और गले में खराश रहना, ये मुख्यतः लक्षण होते हैं। तो इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि खांसी होने पे कोई ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी पीने से बचें और गुनगुना पानी पिएं। बॉइल्ड वाटर, अगर RO नहीं है घर पे, तो वो पीने से आपको इस बीमारी से बचा जा सकता है। और ज़्यादा बुखार हो तो पैरासीटामोल लिया जा सकता है, लेकिन अपने पास में कोई डॉक्टर से सलाह लेके संपूर्ण इलाज करावें। इस हेतु आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ और अपन साझा कर रहे हैं। ये अगर मेरी जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।